बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम्स बनते हैं। एटम से हम कह सकते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट से आगे मॉलिक्यूल बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। इसी में जब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स दो किस्म के हो सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल। इन नेचुरल में से जब हम देखते हैं तो वो बायो एलिमेंट्स, यहीं से इनकी डेफिनेशन बन सकती है। द नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इन तीनों अल्फाज को मिला लें। इन नेचुरल बायो एलिमेंट्स को फिर हमने तीन हिस्सों में तकसीम कर देना है, मेजर, माइनर और ट्रेसेस। मॉलिक्यूल को जब हम इसी तरह देखेंगे तो हम कहेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन उसी जैसी बनेगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बनेगी, जो हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की दो शेप होती है। द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वाटर, साल्ट्स, एसिड, बाइकार्बोनेट्स, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। These are the inorganic molecule. The organic molecules can be divided into different form, like this one. Sugar, mean carbohydrates, protein, lipid, nucleic acid. The nucleic acids are DNA, RNA. The lipids, acylglycerol, phospholipid, terpenoids, wax. The proteins are primary, secondary, tertiary, quaternary, and similar fibrous and globular. Sugar can be divided into three forms: monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides.
The monosaccharide further divided into two forms, open and close. The close also called ring form. Oligo means some, mono means one, poly means many. Disaccharide, two sugar, united two sugar. And the first one is maltose, sucrose, lactose, while the hexose are glucose, fructose, galactose. Polysaccharides, starch, amylose, amylopectin, cellulose, chitin, glycogen, lignin, pectin, dextrin. These are the polysaccharides. अब इसमें से हम थोड़ा सा एक एक को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें सबसे पहले ट्रायोज, ट्रायोज मीन 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन शुगर. इसकी फिर आगे दो फॉर्म होगी, एक एल्डो और दूसरी इसकी होगी कीटो फॉर्म. ट्रायोज 1 2 3, 1 2 3, that is a tri. In case of aldo, the first carbon contains C double bond, but in case of keto, the second carbon contains C double bond. All of the remaining carbon should contain OH. बाकी जितनी भी कार्बन है उसके ऊपर आप OH लगाते जाए, जितनी भी बच गई उसके ऊपर OH लगा दें. कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. In case of keto, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, that is a keto. Tetrose, C3 H6O3, C3 H6O3. These are isomer with each other. It is called glyceraldehyde. Dihydroxyacetone, dihydroxyacetone, both are isomer with each other. Functional group isomer. तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक फार्मूला बनाते हैं मोनोसैकेराइड का CnH2ON, ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट आता है. N की जगह पे आप प्लेस कर दें 3, N की जगह पे N = 3, तो ये बन जाएगा ट्रायोज. सिमिलरली आप टेट्रोज भी बना सकते हैं. टेट्रोज में मोस्ट ऑफ देम आर एल्डो, तो यहां 4 कार्बन लगा दें, फर्स्ट के ऊपर डबल बॉन्ड हो, बाकी हर कार्बन के ऊपर OH लगाना है. किताब में थोड़ा सा इसको यूं लिखा होता है CHO CHOH CH2OH,
तो चाहे आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों में से एक फॉर्म आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम जाते हैं पेंटोज की तरफ। पेंटोज, इन केस ऑफ पेंटोज इसी पैटर्न को मद्देनजर रखेंगे। दैट इज ए पेंटोज, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5. In case of aldo, that is aldo carbon. OH, every carbon contain OH. It is a polyhydroxy. Carbohydrate, sugar are polyhydroxy. More than 2H, more than 2OH, 2OH, and there are more than 2OH. The remaining valency should be hydrogen. Carbon is a tetravalent. That is a pentose, and their formula will be C5H10O5. It is the first ring structure in case of pentose. Furon, the 5 corner ring structure is called furon. 5 corner, and pyron is a 6 corner. Both are the ring form. जस्ट एक सिंपल सा फार्मूला हम बना लेते। दैट इज द कार्बन नंबर 1, दैट इज द कार्बन नंबर 2, दैट इज द कार्बन नंबर 3, दैट इज द कार्बन नंबर 4, दैट इज द कार्बन नंबर 5. Always functional group combine with the second last. Always combine functional group with the second last by means of oxygen. That is the simplest formula. Functional group with second last by O. That is the formula of ring. Functional group with second last by means of oxygen. Functional group with second last by oxygen. Once again I repeat, the functional group with second last by oxygen, that is the first furon, 5 corner ring structure is called furon. That is the carbon number 1, that is the carbon number 2, that is the carbon number 3, that is the carbon number 4, 1 with 4 by O. That is the carbon number 2, that is the carbon number 3. The carbon number is 5 out of ring. ये देखें, ये 5 बहनें थी कार्बन। कार्बन नंबर 1 ने 4 के साथ कनेक्शन बना लिया, 5 ने तो नाराज होना, तो मैं तो बड़ी थी, मुझे तो इन दोनों बहनों ने पूछा ही नहीं, वो तो एक साइड पे होगी। अब इसमें देखें, बाकी इसके ऊपर OH as such, that is OH. CH2OH. That is a ring form of pentose. अगर आप इसी को इस फॉर्म में लिख लें, once again I repeat, this one. दोनों में सिमिलैरिटीज देखें। दोनों में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक। ये कार्बन नंबर 5 है, CH2OH, CH2OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जस्ट दैट इज द डिफरेंस। यहां आपको एक डिफरेंस नजर आना चाहिए। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोस।
that is a ribose. It is a DNA sugar. It is a RNA sugar. Deoxyribofuranose. Ribofuranose. It is a pentose sugar. Also pentose sugar. दोनों पेंटोस शुगर हैं, लेकिन अगर इसका मोलेकुलर फार्मूला देखें C5H10O4, all the carbohydrates monosaccharide obey this formula except, that is a exceptional cases, their elusive nature, there are less law in biology. हम हर कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप यहां डीऑक्सीराइबोज पे आएंगे तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा. एन की जगह पे अगर हम 5 लगाएंगे तो वो डीऑक्सीराइबोज का नहीं बनेगा, राइबोज का बन जाएगा C5H10O5. वहां H5 होना चाहिए. यहां एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है. ऑल द मोनोसेक्राइड ओबे दिस जनरल फार्मूला एक्सेप्ट डीऑक्सीराइबोज. तो डीऑक्सीराइबोज पे ये फार्मूला नहीं लगता, इसीलिए तो हम कहते हैं देयर आर लेस लॉज इन बायोलॉजी. अब जब हम इससे आगे चलते हैं तो हेक्सोज, जी हेक्सोज, हेक्सोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड like this one, 1 2 3 4 5 6. Aldo like this one, polyhydroxy, the third carbon have positional stereoisomer like this one. The position of OH is specific if we write this one glucose, that is a hexose, C6H12O6. अब इसी फार्मूले को दोबारा अप्लाई करते हैं. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन and 6 कार्बन. The functional group is the carbon number 1, always combine with the second last by means of O. Functional group with second last by O, that is the carbon number 1, that is the carbon number 2, that is the carbon number 3, that is the carbon number 4, that is the carbon number 5 combine with O. It means the carbon number 1 combine with carbon number 5. The carbon number 1 combined with carbon number 5 like this one. That is the carbon number 2, that is the carbon number 3, that is the carbon number 4, and once again the elder carbon like this one, carbon number 6, ये नाराज हो गई है क्योंकि कार्बन नंबर 1 ने 5 के साथ O के जरिए लिंक कायम कर ली है. अब तो कार्बन नंबर 5 जो है उसका नाराज होना बनता है. लाइक दिस वन, अल्फा ग्लूकोज, this one, that is a glucose. Alpha glucose, it is also called D-glucose, it is also called dextroglucose, it is also called pyran. Pyran is a 6 carbon, 6 corner ring structure is called pyran. It is called glucopyranose. It is called hexose. It is the simple most energy fuel of the cell.
most consuming respiratory sugar. It is the most consuming respiratory sugar. It is the energy fuel of the cell. Energy fuel of the cell. Glucose. 99% polysaccharide consist of glucose monomer. यहाँ एक ग्लूकोज को अगर हम याद कर लेंगे तो उससे आगे आपको डाइसैकराइड याद करने में आसानी हो जाएगी. इसी के अंदर से एक और स्ट्रक्चर अभी रहता है, वो है फ्रुक्टोज. ring structure, another ring structure of hexose. Hexose exists in two forms, pyron as well as furon. That is a fructose. Another example of hexose, 6 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is a keto, like this one. Every carbon contain OH, polyhydroxy, 3 with respect to stereoisomer, different position of OH. Every carbon contain OH, and the valency is A by means of hydrogen, tetravalent, like this one. That is the formula. The functional group with second last by O, that is a 1 carbon, that is a 2 carbon, that is a 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon. Functional group with the second carbon, not the first one. It combined with the second last. It means the second combined with 5. In this case, 1 combined with 5th. The first combination with the 5th. In this case, second is the combination with the 5th one. That is the carbon number 2, not 1. 3, 4, 5 by means of O. Once again, that is the carbon number 2. That is the 3, 4, 5. अब इसकी दफा दो बहनों ने नाराज होना है. दो बहनों ने इस दफा नाराज हो जाना है. आमतौर पे दो बहनें नाराज होती हैं तो एक का मुंह इधर होता है, एक का मुंह इधर हो जाता है. घर में दो, एक इस कोने में बैठी होगी, दूसरे कोने में बैठी होगी. दैट CH2OH, दैट इज OH. दैट इज कार्बन नंबर 1. ये भी नाराज हो चुकी है. दैट इज कार्बन नंबर 6. ये भी नाराज हो चुकी है. That is OH, H, OH, H, CH2OH. That structure is called furon, 5 corner ring structure. That is a furon. Fructo, furanose. It is a furon. It is also called hexose. It is a hexose like this one. That is a glucopyranose. That is fructofuranose. Both are hexose. Both are hexose. अब जब इसकी स्वीटरी बनाते हैं, इसको जब हमने किसी के साथ अटैच करना होगा तो इस फॉर्म को ऐसे बना लेते हैं. जरा दोबारा देखेंगे. इसी की एनेंशियोमर ऐसे बनेगा. दैट इज ए कार्बन. दैट इज एनेंशियोमर. जब उसी की लेफ्ट टू राइट मिरर इमेज बना लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड एनेंशियोमर. अब ये हम इसका एनेंशियोमर कर रहे हैं. ये दोनों आपस में आइसोमर हैं. बोथ ऑफ द फार्मूला C6H12O6. दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. दीज आर द आइसोमर. दीज आर एनेंशियोमर. ये आपस में एनेंशियोमर होंगे. इसकी ये कार्बन जो हम दूसरी साइड पे बनाए थे, अब हमें यहां बनानी होगी, लाइक दिस वन. That is the carbon number 1. That is the carbon number 2. That is a 3. That is a 4. That is a 5. That is a 6 carbon. ये उसी की दूसरी डायरेक्शन पे हमें बनाना पड़ेगी. That is a CH2OH.
OH, that is H। इसी वजह से जब हम इसको ग्लूकोज के साथ जोड़ेंगे तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और इसकी कार्बन नंबर 2 आपस में कनेक्टेड होगी आगे चल के, ये दोनों आपस में कार्बन। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलेंगे तो इससे सुक्रोज बनेगा, तो सुक्रोज में लेंगे 1,2 का होगा, ये हमें याद रखना होगा। इन केस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में हम 2 ग्लूकोज को आपस में जोड़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स, और ओलिगोसैकेराइड्स में से डाइसैकेराइड्स, जिसमें 2 शुगर आपस में जुड़ेंगी, उसको हम डाइसैकेराइड्स कहेंगे। तो सबसे जो सिंपलेस्ट है वो उसमें आ जाता है माल्टोज। माल्टोज कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को जब हम थोड़ा सा इसको अगर आप फोकस करें तो ये छोटे से मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज को हमने लिख लिया, इसके साथ हम दूसरा ग्लूकोज जोड़ेंगे, ये OH, कार्बन नंबर 4। इसको अगर आप हाईलाइट कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, और ये दोनों जब आपस में कनेक्ट होंगे डिहाइड्रेशन होगी, एक का यहां से OH और दूसरे का H आपस में मिलने के बाद वाटर रिमूव होगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब यहां दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, दैट इज ए सिस अरेंजमेंट। दैट इज ए सिस अरेंजमेंट प्लस वाटर। लेकिन जो हमने याद रखना है मुझे कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, द लिंकेज बिटवीन 2 शुगर मॉलिक्यूल, 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो लिंक बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। वंस अगेन आई रिपीट दिस वन। इसका देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 4 है, ये माल्टोज में 1,4 लिंकेज मौजूद होता है और सेम डायरेक्शन से मिले तो इसको हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट। अपोजिट पे हो तो उसको ट्रांस कहते हैं। और दोनों डी ग्लूकोज है, ये कैपिटल डी जब इस्तेमाल होता है ये डेक्सट्रो के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर स्मॉल डी कभी इस्तेमाल हो तो डी ऑक्सी राइबोज के लिए इस्तेमाल होता है। अब दूसरा देखिए सुक्रोज, सुक्रोज में देखिए ये ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज को हम दोबारा लिख रहे हैं, इस ग्लूकोज में ये OH, दैट इज द कार्बन नंबर 1 लाइक दिस वन। अब इसके साथ हम इस फ्रुक्टोज को जोड़ेंगे एज सच, ये फ्रुक्टोज इसकी इनेंशियोमर हम यहां लिखेंगे, इस फ्रुक्टोज को हमने यहां लिखा है, इस फ्रुक्टोज का ये OH, यहां ये OH, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 2, देयर इज ए 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बट हियर इज ए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, the remaining structures are identical like this one. Here is a 1,2 glycosidic linkage, but in this case there is a 1,4. There is a reason. It is a non-reducing. These are reducing
all monosaccharides are reducing, all oligosaccharides are reducing except sucrose, except sucrose. The sucrose is a non-reducing. Once again, there is elusive nature of life. All the monosaccharides are reducing, all the oligosaccharides are reducing except sucrose due to arrangement of 1,2 linkage and there is a no OH available at the last. यहाँ एंड पे कोई OH अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम इसको नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं. आखिर पे सिर्फ OH रह जाता है. जब हम इसका एनंशियोमर बनाते हैं तो आखिर पे सिर्फ H रह जाता है. On the unavailability of OH, it is a non-reducing. Once again, I repeat this one. All monosaccharides are reducing. There is availability of OH at the end. There is available OH. But all oligosaccharides are reducing except sucrose due to unavailability of OH. All polysaccharides are non-reducing. Once again, I repeat these words. All monosaccharide reducing. All oligosaccharide reducing except sucrose, all polysaccharide non reducing. अब इसी को हमने कन्वर्ट कर दे देना है पॉलीसैकेराइड्स में. ये पॉलीसैकेराइड यहां से बन जाएंगे. ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स से बनी. मोनोसैकेराइड्स को हम मोनोमर कहेंगे. दीज आर द मोनोमर. इसी से हमने डाइसैकेराइड बना लिए. अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं पॉलीसैकेराइड्स. पॉली मीन मैनी, जिसमें बहुत ज्यादा शामिल होते जाएंगे. देयर इज नो लिमिट, इसलिए इसका जनरल फार्मूला है ही नहीं. ओलिगोसैकेराइड्स का ये फार्मूला बनाया जाता है CX. ये ओलिगोसैकेराइड्स का फार्मूला है. जबकि मोनोसैकेराइड का फार्मूला क्या था? CnH2n. उनके आखिर पे n आया था. यहां दो वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे C12 H22 O11. यहां x की बजाय 12 है और y इज इक्वल टू 11. जबकि पॉलीसैकेराइड का कोई फार्मूला नहीं है. जस्ट आप एक ये कॉइल स्ट्रक्चर बना लें. ये पहला स्ट्रक्चर बनेगा स्टार्च का, और स्टार्च में से भी इमाइलोज, उसी ग्लूकोज को आप रिपीट करते जाएं. ये ग्लूकोज है, मोनोमर है, ये आपस में कंबाइन होते हैं. देयर इज नो लिमिट. इनके नंबर की कोई आप काउंटिंग नहीं करेंगे. ये उसी कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे हैं जो आपको बनाने में जरा दुश्वारी होती है. ये ग्लूकोज है, आपस में जुड़ते जा रहे हैं. कौन सा लिंकेज है? 1,4 लिंकेज. ऑलवेज लाइक दिस वन, 1,4 लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. एक की कार्बन नंबर 1, दूसरे की कार्बन नंबर 4, लाइक दिस वन. ये आप इसको कनेक्ट करते जाएं और जितने मर्जी जोड़ लें, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा. इमाइलोज, स्टार्च, आटे की सूरत में, गंदम की सूरत में ये मौजूद होते हैं. आगे आप बेशक इसको रिपीट करते जाएं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने इसको कितना बनाना है. दैट इज ए स्टार्च. इमाइलोज लाइक माल्टोज, 1,4 linkage, but it is a coil structure. ये coil structure है. आयोडीन के साथ इसका कलर ब्लू होता है. ब्लू विद आयोडीन सोल्यूशन. पार्शियल वाटर सॉल्युबल, थोड़ा सा पानी में हाल हो जाता है. स्प्रैंगली सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन अगर हॉट वाटर हो तो मोर सॉल्युबल. इंसान की जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादातर स्टार्च है. एनिमल 98% न्यूट्रिशन स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्च. उसका बेसिक फूड चेन का आगाज स्टार्च से ही होता है. वहीं से हम खुराक लेके फिर आगे उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. और इसका मोनोमर ग्लूकोज है. मिलियन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द chain. There is no fixed number for this one. The amylose chain now into amylopectin.
अब इसी स्ट्रक्चर को हमने माइलोपेक्टिन में कन्वर्ट कर देना है। यही स्ट्रक्चर देखे, नंबर 2 इमाइलोपेक्टिन, वंस अगेन दैट इज ए माल्टोज। इसी माल्टोज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर मैंने वहां से लिया और साथ हम थोड़ा सा OH इसको बढ़ा लेंगे। ये माल्टोज है, लाइक दिस वन, जस्ट इसको आगे बढ़ा दें। अगर इसको चेन में जोड़ लें, अब ये माइलोपेक्टिन बन जाएगा। 1 विद कार्बन नंबर 6 CH2 like this one। ये आगे हम उसी तरीके से माल्टोज ही बनाएंगे। ये माल्टोज को मैंने रिपीट किया। सुक्रोज की अभी हमें जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें इस चीज की जरूरत है, माल्टोज के स्ट्रक्चर की। ये माल्टोज का स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूं, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। माल्टोज के स्ट्रक्चर में देखे हमने यहां क्या पढ़ा था, 1,4 लिंकेज, दैट इज ए 1,4 लिंकेज, दैट इज ए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हियर 1,6 linkage between chain, that is a myelopectin. The branch structure, the branch structure of monosaccharide, और अगर आप यहाँ पे N लगा दें तो ये और ज्यादा, क्योंकि ये रिपीटेड स्ट्रक्चर होगा। ये माइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, आमतौर पे बुक्स में इंटर लेवल पे नहीं होता, क्योंकि हमारा लेक्चर ज्यादातर इंटर लेवल को फोकस कर रहा है। तो इंटर लेवल पे माइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा इंडक्टिव रीजनिंग भी साथ जाएंगे तो इसी माल्टोज को मैंने देखे ये बना दिए, इसी माल्टोज को मैंने दोबारा यहां कनेक्ट कर दिए। अब ये आती हैं बातें एंट्री टेस्ट में, और फिर हम कहते हैं आउट ऑफ कोर्स सिलेबस आ गए। वहां देखिए 1,6 लिंकेज, सिर्फ एक लफ्ज उन्होंने पूछना है, बिटवीन चेन 1,6, विद इन चेन 1,4। हम कह सकते हैं इंटर चेन और इंट्रा चेन, ये है इंट्रा चेन बॉन्ड 1,4, एंड दैट इज ए इंटर चेन 1,6। 2 MCQ। Once again I repeat this one, intra-chain 1,4 bond, intra-chain 1,4 bond, inter-chain 1,6. The branch position is called 1,6, carbon number 1 and carbon number 6, and that is called amylopectin। और इसी बात को अगर आप 100% फोकस कर लें एक और पॉइंट की तरफ, that is called glycogen। The glycogen is called animal starch। हालांकि एनिमल्स में तो स्टार्च होता ही नहीं है, एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन होता है, लिवर में और मसल में स्टोर होता है, तो फिर इसको एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? That 100% resemble to a myelopectin। resemble to myelopectin with respect to structure। That is also the structure of glycogen। In case of glycogen, the intrachain bond is 1,4, the interchain is 1,6, like a myelopectin। और आयोडीन में इसका कलर रेडिश पिंक होता है, रेड या पिंकिश होता है। That is iodine test। Within iodine, the glycogen appear red, pink, purple color, but in case of starch there is a blue color, but in case of cellulose there is a colorless। The third one is a cellulose। It is the most abundant carbohydrate। The second most abundant is a chitin। All the carbohydrates contain carbon, hydrogen and oxygen except chitin which contain nitrogen। There is once again exceptional cases। The simplest formula for interlevel is that is a
ग्लूकोज, दैट इज ए सेलुलोज। अगर आप इसको इन्वर्स में भी बना दें तभी ठीक है, सीजर ट्रांसफॉर्म में होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड मोनोमर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड, ऑल द पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। दैट इज द सेकेंड पोर्शन ऑफ आवर लेक्चर इज ए शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। जी नेक्स्ट इसी में है लिपिड्स, जिसको आमतौर पे हम अपनी जुबान में कह सकते हैं रोगनी चीजें, चिकनाई वाली चीजें। इसमें आमतौर पे ऑयल्स और फैट, तेल और चर्बी वाली चीजें आती हैं। ऑयल्स इज ए लिक्विड, फैट इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Most of the fats are the solid except fish. In case of fish, it is solidify, crystallize by cooling. ये ठंडे करने से जम जाते हैं, जबकि ऑयल जो होते हैं कैन नॉट फ्रीज। जो खालिस ऑयल होगा वो फ्रीज नहीं होता। मोस्ट ऑफ द ऑयल ये सॉलिडिफाई नहीं हो सकते। ऑयल्स कंटेन unsaturated fatty acids. Their fatty acids are unsaturated, but the fats saturated fatty acids. इनके फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं। और इसकी एग्जांपल जब हम लेते हैं कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल इज बेसिकली एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। इन केस ऑफ बटर, यही इसके एग्जांपल और डिफरेंस भी हो गया। लिपिड की बात हम कर लेते हैं कंपोजिशन। द कंपोजिशन ऑफ लिपिड, द फर्स्ट वन इज ए ग्लिसरोल। इट रिजेंबल टू द ट्रायोज। इसका स्ट्रक्चर ट्रायोज जैसा ही था, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, बट नॉट ट्रायोज। देयर इज नो एल्डो एंड कीटो। All the carbons contain OH. The remaining valency completed by hydrogen. The formula of this one, C3H 1 2 3 4 5 6 7 8 O3. But in case of triose, C3H6O3. In case of लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फार्मूला भी इसी तरह C3H6O3। दीज आर आइसोमर। ग्लिसरोल के अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायोल। ये ट्रायोल है। दूसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है फैटी एसिड्स। द फैटी एसिड इज ए ऑर्गेनिक एसिड। The fatty acid is the organic acid. The first one is acetic acid, कार्बन 2। इसी फार्मूले को सामने रखें और 2 कार्बन लगाएं। The acid always contain functional group like this one. That is a functional group of acid. The remaining carbon contain hydrogen. इसलिए तो हम कहते हैं कि जो लिपिड होते हैं ये पॉली हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी नहीं होती। इनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। C2H4O2 एसिटिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, कार्बन 4 1 2 3 4। The first carbon contains C double bond OH. The remaining carbon contain hydrogen.
there is a more CH bond. The lipids are more energetic than carbohydrates. Similar their molecular formula, C4 hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 O2. The carbon and hydrogen are ratio 1:2. फार्मूला बनता जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन में देखें आप कांस्टेंट हो गए, यहां इनकी ऑक्सीजन कांस्टेंट है। प्रोपोनोइक एसिड कार्बन 3 1 2 3। द फंक्शनल ग्रुप विल बी, आमतौर पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम फार्मूला को वेरीफाई कर लें जरा। यहां से ये हाइड्रोजन है, अब कार्बन 3, हाइड्रोजन जरा काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 1:2 रेशो, ऑक्सीजन विल बी 2। फार्मूला नंबर 4 ओमेटिक एसिड। ओमिक एसिड में देखें 16 कार्बन, अगर आप इसको समझ के बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, बार बार नहीं दोहराना पड़ेगा, एक ही दफा फंक्शनल ग्रुप ये लगा दिया। बाकी आप इसकी देखें पोली CH bond, the lipids are more energetic than sugar, they contain double amount of energy as compared to sugar. The lipids contain fatty acid contain more CH bond, इनका CH bond ज्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बनिस्बत। कार्बोहाइड्रेट्स में OH bond ज्यादा थे, इसलिए उसके अंदर एनर्जी कम थी। CO bond की एनर्जी कम होती है, CH bond की एनर्जी ज्यादा होती है। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, C16H32O2। इसी से फार्मूला बनता जा रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन की वाटर रेशो होगी, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में जब हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में CnH2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वाटर रेशो थी, जबकि यहां देखें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वाटर रेशो है। दैट इज ओमिक एसिड। ओलिक एसिड, दैट इज अनसैचुरेटेड। ओलिक एसिड में कार्बन की तादाद इससे ज्यादा होगी 18। इसी फार्मूले को मद्देनजर रखी। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नंबर 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक ही नगर में दोनों को, दैट इज ए फर्स्ट कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 और 10 में एक डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड once again repeat, more CH bond, they contain double amount of energy as compared to sugar. There are one carbon due to valency, डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड, दैट इज द, इसी से फॉर्मूला बनाए C18। हाइड्रोजन और 36 होना चाहिए, 36 - 2 O2, C18 H34 O2। अनसैचुरेटेड एक डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन इसमें से कम होंगी, दैट इज ए अनसैचुरेटेड।
और ये ऑयल्स में ज्यादातर होता है। इवन सेल मेम्ब्रेन में जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने में मदद देते हैं, कि हमने पढ़ा है कि ऑयल लो टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होते। देयर टाइप्स, साइल ग्लिसरॉल, that is a neutral lipid. Acyl glycerol, these are the most abundant carbohydrates. और ट्राइग्लिसराइड इज द मोस्ट abundant in human. इंसानों में सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड, इसी की यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। दैट इज ए वंस अगेन ग्लिसरॉल। अब ये प्रोसेस रिपीट भी हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज ए ग्लिसरॉल, 3 कार्बन कंपाउंड C3H8O3. It combined with the fatty acids, 3 fatty acid. That is the simplest form of fatty acid. 1 fatty acid, 2 fatty acid, 3 fatty acid. If fatty acid differ with respect to the number of carbon, there is a dehydration. Base donate OH, acid donate H, base donate OH, acid donate H. Arrhenius, Lorentz, Bronsted concept of chemistry. Removal of water, CH2, like this one, CH2. That is the carbon combined with the fatty acid, like this one. That is a acyl glycerol. It is converted into phospholipid. It is converted into phospholipids. By the combination of 1 phosphate here, इसी के साथ हम एक फास्फोरिक एसिड को जब कनेक्ट करेंगे, अब यहां से ये रिमूव हो जाएगा फैटी एसिड और उसकी जगह पे ये फैटी एसिड का अटैच हो जाएगा। तो हम आमतौर पे कहते हैं कि फैटी एसिड कंटेन 3, आमतौर पे कहते हैं कि लिपिड कंटेन 3 फैटी एसिड, साइल ग्लिसरॉल कंटेन 3 फैटी एसिड, बट इन दिस केस 2 फैटी एसिड रह जाएंगे, तीसरा तो रिमूव हो जाना है। CH2, CH, that is a CH2, O, second fatty acid. The third one is a phosphoric acid, phosphatidic acid. That is a phospholipid, first phospholipid. अगर इसी से इसकी दूसरी डेरिवेटिव फॉर्म बनाएं तो इसको कोलिन के साथ अगर हम कनेक्ट करें, नाइट्रोजन कोलिन, 2 कार्बन, सिंगल कार्बन। नाइट्रोजन के साथ एक तरफ हमने 2 कार्बन लगाई हैं, एक तरफ यानी 3 जो हम सिंगल कार्बन लगाई हैं। कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। सिर्फ ये होगा कि यहां पर हम एक OH इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ए कोलिन, नाइट्रोजनस बेस, एथेनोलामीन। कोलिन इज ए नाइट्रोजनस बेस। अब ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगी, यहां से देखें एसिड का H और ये OH, दैट इज डेरिवेटिव फॉर्म। इसी को अगर आप यूं लिख दें, CH2, CH, CH2, ये उसका OCOR, इसी को हम एक दूसरी फॉर्म में लिख रहे हैं। ये इसके साथ फास्फोरिक एसिड, फास्फेट, फास्फेट का H रिमूव हो चुका है और उसके साथ ये जुड़ चुके हैं कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, और ये जब
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3 थ्राइस, और ये उसके साथ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिथिन, लेसिथिन। और ये जो हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बने होते हैं ये फैटी एसिड होते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज जैसे पोलर एंड, ये इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। और अगर हम उसके अंदर ऐसे ही बना देते हैं तो हम इसको बायोलॉजिकली कहते हैं किंग। तो किंग इंडिकेट करता है कि यहां डबल बॉन्ड है। लो टेम्परेचर पे इनकी किंग की तादाद बढ़ जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन, दैट इज ए सेल मेम्ब्रेन, ये इसका पोलर एंड है, ये नॉन पोलर एंड, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक है, और ये पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है। जितनी किंग की तादाद ज्यादा होगी इतने लो टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी इन पे लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। हाइपोथर्मिक कंडीशन, द प्लांट्स कैन सर्वाइव व्हाइल द एनिमल कैन नॉट सर्वाइव ड्यू टू